सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, चैत्र अमावस्या पर साल की पहली सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। तो ऐसे में सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या की पहली सोमवती अमावस्या है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों को तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब हम जानेंगे सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त, उपाय, पूजन विधि। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को सुबह 3:11 शुरू होगी और 8 अप्रैल को ही रात 11:50 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के हिसाब से सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या को बेहद खास माना गया है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। पूजा पाठ आदि सब शुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी नदी में जाकर के स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाएं और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें और सूर्य को जल अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप दान अवश्य करें। घर में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें। हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। नवरात्र भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि से प्रारंभ होता है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। पूजन के दिन पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान, दान आदि के अलावा इस दिन पितरों को तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम के जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है।
हम जानेंगे अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ उपाय जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद व गरीबों को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसे करने से पितृ देव आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इनसे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव जी भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।